भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति, परम तत्व की प्राप्ति बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं हो सकती। अगर प्राणी अभिमान करे कि मैं तो बहुत ज्ञानवान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, भगवान को रिझा लूंगा, तो ये बहुत बड़ी भूल है। अगर हमें ये अभिमान हो कि हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, भगवान को रिझा लेंगे, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। अगर कोई कहे मेरे पास बहुत प्रचुर मात्रा में धन संपदा है, मैं भगवान को प्रसन्न कर लूंगा, मना लूंगा, भक्ति मिल जाएगी, तो ये भी हमारी बहुत बड़ी भूल है। और किसी को अगर ये अभिमान हो कि मैं तो बहुत साधना करता हूँ, भजन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो ये भी बहुत बड़ी भूल है। कोई कहे मैं तो अनेक मंत्र जाप करता हूँ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ठाकुर रीझ जाएंगे, तो यह भी संभव नहीं है भैया। भगवान की कृपा कब संभव है, भगवान कब प्रसन्न होंगे? बोले जब भगवान चाहेंगे तब प्रसन्न होंगे। उनकी जब कृपा होगी, उनकी जब विमलता होगी, जब उनके मन में करुणा प्रकट होगी, तब जाकर भगवान प्रसन्न होंगे। नहीं तो महाराज कितने लोग हजारों वर्ष तक भगवान को पुकारते बुलाते मनाते थक गए, लेकिन भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। इसलिए भगवान को मनाना है, भगवान को प्रसन्न करना है, अपने जीवन का कल्याण करना है, इस संसार में आने के बाद कुछ उपलब्धियां प्राप्त करना है, जिससे कि यह जीवन सार्थक हो जाए। तो भगवान से प्रार्थना करो। प्रार्थना में इतनी ताकत है कि परमात्मा को प्रसन्न होना पड़ता है, रीझना पड़ता है। महात्मा कहते हैं, दीनानाथ दयानिधि स्वामी, कौन भांति में तुम्हें रिझा। हे दीनानाथ दयानिधि, चराचर जगत के स्वामी, मैं नहीं जानता विधि क्या है आपको प्रसन्न करने की, बताइए कौन भांति में तुम्हें रिझाऊं। श्री गंगा चरणों से निकली सुचि नीर, कहां से मैं प्रभु लाऊं। पर अनहद नाद बजता रहता है साहब, हम क्या शंख बजा करके भगवान को रिझाएंगे। कोटि भानु थारे नख की शोभा, भानु मतलब सूर्य, कोटि मतलब करोड़ों, कोटि भानु थारे नख की शोभा, अरे दीपक ले प्रभु कहाँ दिखाऊं। महाराज एक दीपक जला के हम भगवान की आरती करते हैं, उसमें अभिमान आ जाता है। हाँ, महात्मा कहते हैं भगवान के एक नख के बराबर भी नहीं है, क्या करोड़ों सूर्यों का प्रकाश। तो हम एक दीपक का प्रकाश दिखाकर अभिमान किस बात का करते हैं साहब। लक्ष्मी थारे चरण की चेरी, कौन द्रव्य प्रभु भेंट चढ़ाऊं। अरे जिन चरणों की सेवा साक्षात लक्ष्मी करती है, हम क्या द्रव्य अर्पण करके भगवान को और अभिमान करते हैं भैया। किस बात का अभिमान करते हैं? तुम त्रिलोक के करता हरता, तुम्हें छोड़ प्रभु और कहां मैं जाऊं। सूर्य श्याम प्रधु विपद विदारण, मन वांछित प्रभु तुमसे ही पाऊं। भैया भगवान को हम कुछ दे नहीं सकते, अरे हम क्या देंगे।
भैया हमारी यह शास्त्र, यह पुराण, यह वेद, यह वेद की वाणी कहती है भैया भगवान को कुछ नहीं दे सकते, भगवान कुछ मांगते भी नहीं हैं, लेकिन जो भगवान को चाहिए वो सबके पास है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। सबके पास है। क्या है वो है मन, वो है सुंदर मन और सुमन। देखो 200, 500, 1000 की माला पुष्प की बनवाकर भगवान को सब अर्पण कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर उस माला को अर्पण करते समय अगर अभिमान मन में है तो भगवान उस माला को स्वीकार नहीं करते। और आपके हाथ में एक फूल की पंखड़ी है, लेकिन आप सुंदर मन लेकर भगवान के पास जा रहे हो तो भगवान उस पंखड़ी को कोटि मालाओं, कोटि हार, कोटि पुष्पों की भांति स्वीकार कर लेते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान